भाई साहब, भाई साहब, देखिए मेरी कार खराब हो गई है और फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे एक फोन कॉल करना है। हवेली में कोई है? थैंक यू। जी, वो मेरी कार खराब हो गई है। क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? जी आइए। जी शुक्रिया। जी बैठिए। जी शुक्रिया। आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहती हैं? जी आराम से बैठिए ना। जी। वो रहा फोन, आप फोन कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। शुक्रिया। अरे ये फोन तो बंद आ रहा है। अरे सुनिए, अरे ये फोन आपका बंद आ रहा है। अरे सुनिए, कोई कोई दूसरा फोन है? मैडम, ये कहां चली गई? मैडम, 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 कहां हो मैडम? मैडम, 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 सुनिए, आप कहां हैं मैडम? मैडम, मैडम, कहां हैं आप? मैडम, अरे भूत, बचाओ बचाओ, भूत 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 भूत, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, भूत भूत।
मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। वैसे हुआ क्या? ये केस कुछ ज्यादा ही पेचीदा है अर्जुन, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे यहाँ आने से ये केस सॉल्व करने में हमें जरूर मदद मिलेगी। देखो, ऑफिशियली ये केस ईटीएफ के पास नहीं, इसलिए अनऑफिशियली मैं तुम्हारी इस केस में मदद कर रहा हूँ। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि केस कौन सॉल्व कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। श्योर, ऐसा ही होगा। I'll see you there. मौसम को क्या हो गया? क्या चाहिए? तुम चौकीदार हो यहाँ के? पास ही में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? हवेली में अंदर कोई रहता है, एक फोन कॉल करना। इंटरेस्टिंग। जी, माफी चाहूंगा इतनी देर रात गए आपको परेशान करने के लिए। कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं पास ही में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और इस एरिया में फोन का नेटवर्क भी नहीं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक फोन कॉल करना चाहूंगा। जी आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चले। बैठिए। ये रहा फोन। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फोन कॉल के बाद मैं चला ही जाऊंगा। थैंक यू।
कमाल है, अभी तो ये फोन चल रहा था। सुनिए, 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 सुनिए मैडम। इस घर में हो क्या रहा है? मोबाइल नेटवर्क आता नहीं, फोन चलते चलते बंद हो जाता है। और ये तो अभी बाहर ही थी, एकदम से गायब कहाँ? पता नहीं क्या जगह है। वो मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों? क्या हुआ? वो फोन पहले तो चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नंबर डायल किया एकदम से बंद हो गया। I mean, डेड हो गया। वायर में कुछ प्रॉब्लम लगती है। चलिए। पानी। ये फोन देना। लगता है डेड हो गया है। यहाँ ऐसी चीजें होती रहती हैं। एक्चुअली हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप एक काम कीजिए ना। जी? यही रुक जाइए। मेरी अभी अभी मेरे हस्बैंड से बात हुई है, आते ही होंगे। आप उन्हीं के फोन से फोन कर लेना। ओके। ये क्या था? पिंकी। पिंकी? मेरी बिल्ली पिंकी। वैसे बहुत क्यूट है, लेकिन थोड़ी सी शरारती है, थोड़ी सी नॉटी भी। लगता है उसने सारा दूध गिरा दिया। मैं देख कर आती हूँ। ये लीजिए पानी। पानी? लेकिन मैंने तो अभी पानी। अभी आप कुछ देर पहले पानी लेकर आई थी, मैंने वो पानी पिया भी। उसके बाद वो ग्लास इसी ट्रे के ऊपर मैंने यहीं इसी टेबल पे रखा, और उसके बाद वहां कहीं किचन से कुछ गिरने की आवाज आई और आपने कहा आपकी बिल्ली पिंकी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मैंने कहा था? मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था। लगता है आप बहुत ज्यादा थक गए। मेरे यहाँ कोई बिल्ली नहीं है, बल्कि मेरे यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं है। मुझे जानवरों से डर लगता है। आपका फोन हो गया है? कमाल है, अभी आप ही ने कहा था क्योंकि आपका ये लैंडलाइन डेड है, आपके पति का इंतजार करूं। आपके पति आने वाले हैं,
और उनके मोबाइल से मैं फोन करूं? आपको हो क्या गया? मैं बरसों से इस हवेली में अकेली रहती हूँ, और अगर आपका फोन हो चुका है तो आप जा सकते हैं। यस, हो क्या रहा है? वीरान जगह पे गाड़ी एकदम से खराब हो गई, मोबाइल फोन का नेटवर्क उड़ जाता है। ये अजीब सी औरत खंडर जैसी हवेली। शायद वॉचमैन कुछ बता सके। कौन हो तुम? मैं सुरेश मेहता, इस घर का मालिक। अगर इस घर के मालिक हो तो इस औरत की चीख। किस औरत की बात कर रहे हो? और कौन हो तुम? वो वापस आ गई, वो वापस आ गई है। सबको मार देगी वो। जाओ यहाँ से, सबको मार देगी वो। मुझे भी मार देगी, तुम्हें मार देगी। कौन वापस? वो वापस आ गई। जाओ यहाँ से, जाओ। रुक! बात क्यों रहा था? बोल। वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। छोड़ गई तुम्हें। कौन वापस आ गई है? नीलम, मेरी बीवी नीलम मेहता। चले जाओ यहाँ से। कुछ साल पहले उसे उसको ही बेडरूम में मार दिया गया था। ठीक उसी जगह जहां तुमने उसे अभी भी देखा था। उस रात भी एक अजनबी हवेली में घुस आया था, जैसे तुम आए थे अभी। वो भी मदद मांगने आया हुआ था। नीलम ने उसे अंदर आने दिया और उसने उसके बदले में पूरी हवेली लूट ली और नीलम को भी मार दिया। और उस दिन के बाद जब भी कोई मदद मांगने आता है तो उसे दिखाई देती है और उसके पीछे पड़ जाती है वो। तुम्हारा मतलब मेरे लिए दरवाजा एक भूत ने खोला। उसी भूत ने मुझसे बात भी की, है ना? बकवास बंद करो। देखिए मैं सच वो रही नीलम, छोड़ेगी नहीं तुम्हें वो। ये तो वही लड़की है। मिस्टर मेहता, ये हो क्या रहा है? पहले लोग दिखते हैं, फिर एकदम से गायब हो जाते हैं।
कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आ गए? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? तुम वही आदमी हो जिससे बात करके मैं इस हवेली के अंदर आया था। एक मारूंगा सब उतर जाएगी। अरे क्या बात कर रहा है तू? तेरे को मालूम है तू क्या बोल रहा है? मैं आपको अंदर कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो यहाँ पे अभी आया अपनी नाइट ड्यूटी पे। वो कमरे का लाइट चालू देखा मैंने तो उसे चेक करने को आया, और जब तेरे को बंदूक के साथ देखा ना तो मुझे पता चल गया कि तू ही चोर है। और सुन, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। इस पूरी हवेली की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। इसलिए मैंने आपके अटैक किया था। साहब 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 गलती होगी साहब, मैं कुछ जाती बोल गया। सॉरी साहब, साहब मुझे नहीं पता था कि आपके पुलिस वाले हैं। साहब प्लीज एक सेकंड साहब, मैं आपको बंदूक देता हूँ निकाल के। ये हो क्या रहा है इस हवेली में? अचानक कोई दिखता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। साहब क्या बात कर रहे हो आप? ये हवेली तो बरसों से खाली पड़ी है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। आपने किसी को देखा क्या यहाँ पे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जब मैं इस हवेली में आया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने मुझे पानी भी पिलाया और उसका पति भी आने ही वाला था। क्या नाम था उसका? सुरेश, सुरेश मेहता। हाँ, और वो उसकी बीवी थी नीलम मेहता। और तुम कह रहे हो यहाँ कोई रहता नहीं। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? एक मिनट साहब, आप आइए मेरे साथ। सुनो, इस हवेली का मालिक कौन है? इस हवेली का कोई मालिक नहीं साहब। क्या मतलब? बताता हूं। यही तो है इस हवेली के मालिक। इन्हीं से तो मिला था मैं बाहर। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? आप इनसे कैसे मिल सकते हैं? क्यों? सुरेश मेहता और नीलम मेहता। नहीं साहब, आप इनसे नहीं मिले होंगे, इनकी आत्माओं से मिले होंगे। आत्मा से मिला होगा? बकवास बंद करो अपनी और ये बताओ कि मामला क्या है? मैं बताता हूं साहब। कई साल पहले की बात है। शादी के बाद साहब और मालकिन यहां पर रहने के लिए आए थे। शुरू शुरू में मालकिन बहुत खुश थी। मालकिन के पिताजी मालकिन से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ये हवेली उनके नाम कर दी। लेकिन कुछ महीने बाद साहब और मालकिन में झगड़े होने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़े कुछ ज्यादा ही होने लगे। आज तो तुमने हद कर दी नीलम। थोड़े से पैसों के लिए मुझे मना कर दिया। सिर्फ 20,000 रुपए मांगे थे मैंने, कोई 20 लाख नहीं। एक एक रुपए के लिए मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। सुरेश, बहुत हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पैसों के लिए मुझ पर डिपेंडेंट होना बंद कर दो। अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। जाओ अपना कुछ काम शुरू करो। मालकिन बहुत दुखी थी और एक दिन उन्हें ऐसी बात का पता चला जिनसे उनकी जिंदगी बदल गई। जब उन्हें पता चला कि साहब किसी और को चाहते हैं तो मालकिन ने साहब से सीधे बात करने की ठानी। सुरेश, कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की? वही जिसका तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? नीलम, मेरा किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं है। नहीं तो फिर ये क्या है? सुरेश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे।
मैंने अपने पिताजी से लड़ झगड़ के तुम्हारे साथ शादी की। उनके लाख मना करने पर भी मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आई वॉन्ट अ डिवोर्स, और वो भी अभी। और उसके बाद क्या हुआ? मालकिन की धमकी की वजह से साहब ने मालकिन को मारने के लिए एक आदमी को सुपारी भी दी, और मालकिन इस दुनिया में नहीं रही। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद क्या हुआ उनकी मौत के कुछ दिनों बाद? उनकी मौत के कुछ दिनों बाद साहब किसी काम से बाहर गए थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी जगह पे ही मौत हो गई। लोगों का कहना है कि साहब को मालकिन की आत्मा ने मारा। ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा सब फिल्मों और टीवी में ही अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हवेली में बहुत सी अजीब चीजें हो रही, लेकिन इसके पीछे की असल वजह जानने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रुको, आ ही गए तुम ना। मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था। अब तक तो तुम सब कुछ समझ ही चुके होगे। मुझे मेरे पति ने ही मारा था, बड़ी बेरहमी से, काफी साल पहले। तब से इस घर में जो भी आता है जिंदा बच के नहीं जाता। और आज तुम आए हो तो तुम्हें तो मरना ही है। अले देखो, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें नीलम को मारना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें नीलम को मारना ही होगा, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। देखो, मैंने कहा ना। देखो मेरी बात सुनो, नीलम इतनी आसानी से नहीं मरेगी। तुम्हें एक काम करना होगा, उस कमरे में जाओ, वहाँ टीवी के नीचे जो CD प्लेयर रखा है उसे चलाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम शायद नहीं जानते मैं कौन हूँ। एक बार मेरे सामने आओ, फिर बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो। फोन अचानक से कैसे चलने लगा?
आज यही हैं? साहब मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर भूत रहते हैं, भूत। वॉचमैन, ये दरवाजा अंदर से बंद हो गया है, बाहर से धक्का देके खोलो। अरे साहब यहाँ तो ताला लगा हुआ है। तो ताले की चाबी भी होगी तुम्हारे पास। चाबी? हाँ साहब, ऊपर वाला जो दूसरा कमरा है ना, वहां पे जो बेड है उसके पास एक कबर्ड है, वहां पे इसकी चाबी हो सकती है। वॉचमैन तुम यहीं रुको, आया। ताला खोलो। वॉचमैन, वॉचमैन ताला खोलो। वॉचमैन, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आए और ये सीढ़ी चलाई। समझदार लगते हो। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब बगल वाले कमरे में जाओ और वहाँ बिस्तर के नीचे जो संदूक रखा है उसे निकालो। उसमें जो तुम्हें कील और हथौड़ा मिलेगा उसे अपने पास ही रखना, क्योंकि नीलम की मौत उस कील को उसके दिल में ठोक कर ही हो सकती है। नीलम की आत्मा तुम पर जल्द ही अटैक करेगी। इससे पहले कि वो तुम पर अटैक करे, तुम वो कील उसके दिल में ठोक कर उसे मार डालो। और याद रहे, उसकी लाश उस संदूक में डाल देना। नीलम के साये से बचने का यही एक रास्ता है।
ये तुमने क्या किया इंस्पेक्टर? मेरी बीवी को मार डाला? मैं तुम्हें अरे रुकिए भाई साहब रुकिए, आप इसके खून से अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हैं? इसे तो सजा पुलिस देगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। इसने मुझे नहीं मारा। तुम लोगों ने मुझे मारा है। ये नहीं हो सकता। तुमने इसे मार दिया था ना? ये कॉफिन में कौन है? और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? या मेरे अलावा और कोई है ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सब ड्रामा है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुमने मेरी बीवी को मारा है। ये सब ड्रामा है। भूत तो कुछ नहीं होते। ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा है। नहीं, नहीं, नहीं। कौन था यहाँ? इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। इस आदमी ने मेरी बीवी को मारा है। तुम्हारी बीवी कहाँ है? ये इस बक्से में। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। वो क्या है ना मिस्टर मेहता, इंसान तो इंसान, भूत भी मुझसे डरता है। तुम्हारे इस हॉरर शो के बारे में तो मैं पहले ही जान गया था। ये हॉरर शो तुमने कैसे बनाया ये मैं तुम्हें बताऊंगा। क्यों बनाया ये तुम मुझे बताओगे। चलिए पहले कैसे से शुरुआत करें। पहला शक तब जब रोड पे डाइवर्जन की गलत स्पेलिंग का साइन बोर्ड पड़ा। साफ पता चल रहा था कि वो जल्दबाजी में बनाया गया, क्योंकि अगर म्युनिसिपैलिटी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा कोई भी साइन बोर्ड बनाती बहुत इत्मीनान से बनाते। और दूसरा शक तब जब अचानक ही इस हवेली के पास मेरी गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त मेरे मोबाइल फोन का नेटवर्क भी उड़ गया। उसी वक्त समझ गया था कि इस हवेली के आसपास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद इन दरवाजों का अपने आप बंद होना और खुलने का जो वाहियात खेल खेल रहे थे ना आप लोग, ये आजकल की दुनिया में बहुत आम बात है। रिमोट कंट्रोल से सब हो जाता है। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये सब बकवास है। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है मिस्टर मेहता। कौन कहता है नहीं हो सकता? जैसे तुमने अपनी ही बीवी की जुड़वा बहन डॉली को अपनी ही बीवी नीलम का भूत बना के मेरे सामने लाके मुझे डराने की कोशिश की थी। बिल्कुल हो सकता है। क्या हुआ, हैरान हो गए आप दोनों? आपकी ये हैरानी भी दूर किए देते। लेकर आओ रहे इन दोनों को। यही है नीलम का भूत, यानी नीलम की जुड़वा बहन डॉली। मिस्टर मेहता, मैं चाहता तो तुम्हारा पर्दाफाश बहुत पहले कर सकता था, तब जब तुमने मेरी गाड़ी गायब की थी। उसके बाद एक औरत की चीख सुनाकर मुझे वापस हवेली में लाना चाहता, लेकिन डॉली की अजीब हरकतों को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। इसलिए हवेली के अंदर आने से पहले मैंने अपने फोन को वीडियो मोड पे डालकर अपनी जीन्स के बैक पॉकेट पर रख लिया, जिससे मेरे पीठ पीछे जो कुछ भी हो रहा है मुझे साफ दिखाई दे। नॉट बैड। तुम्हारी प्लानिंग तब बदली जब तुम्हें यह पता चला कि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि एसीपी अर्जुन रावते हूं, और मेरी बंदूक देख के तुम लोगों ने अपनी प्लानिंग बदल दी। तुम अचानक से गायब हो गए सुरेश, और वॉचमैन बने इस किशोर ने मुझ पे अटैक करके मेरी बंदूक गिरा दी। लेकिन इससे मेरा शक और बढ़ गया, इसे कैसे पता कि मेरे पास बंदूक थी। उसके बाद खुद ही
सोफे के नीचे झुककर मेरी बंदूक निकालने का नाटक करते समय इसने मेरी बंदूक से सारी गोलियां निकाल दी। तुम एक क्राइम स्टोरी राइटर हो सुरेश, तुम्हारी कुछ लिखी हुई स्क्रिप्ट मुझे ऊपर के ड्रॉर में मिली थी। जब एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक क्राइम स्टोरी राइटर मिलते हैं तो ऐसी कहानी को जन्म दिया जाता है। लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती ये थी कि इस बार तुम लोगों का सामना मुझसे हुआ। अब आगे की कहानी भी मैं ही बताऊं या आप कुछ बताने का कष्ट करेंगे मिस्टर मेहता? पिक। नीलम के पिता के वसीयत के हिसाब से पूरी जायदाद नीलम के नाम पे थी। डॉली नीलम की जुड़वा बहन जरूर थी, लेकिन उसके पिता हमेशा उससे नाराज ही रहते थे। और फिर जब उसने किशोर से शादी करने के बाद अपने पिता से कही तो उन्होंने उसे अपनी जायदाद से भी दखल कर दिया। लेकिन जायदाद में एक ऐसा क्लॉज भी उन्होंने लिखा था कि नीलम के मरने के बाद उस पूरी जायदाद का मालिक मैं और डॉली होंगे। मुझे पता था कि इस हवेली में ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर है जहां मुझे तुम तीनों के खिलाफ कोई ना कोई सुराग मिलेगा। लेकिन मैं उस वक्त ऐसी कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहता था जिससे तुम तीनों सावधान हो। इसलिए मैंने सही मौके का इंतजार किया। मैंने इस हवेली में एक शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरा मोबाइल का नेटवर्क अपने आप वापस आ गया और मैं उस वक्त यह भी समझ गया कि तुम तीनों का अलग अलग मुझे मिलना, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करना, ये सब भी तुम्हारी इस लिखित कहानी का एक छोटा सा चैप्टर था। तो मैंने इस हवेली की लोकेशन अपने दोस्त संजय को भेज दी। ये लोग मुझे डरा कर उस स्टेज पे लाना चाहते थे जिससे मैं खुद ही नीलम को मार दूं और नीलम के कत्ल का इल्जाम मेरे सर पे मर सके। तुम्हें नीलम को मारना ही होगा, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और ये तीनों इस हवेली के मालिक बन जाए। क्या मतलब? तुमने तो नीलम को मार दिया था ना? मैंने खुद उसका भूत देखा था। मिस्टर मेहता, कहानियां लिखते लिखते तुम खुद ही एक कहानी बन गए। अब बाकी की कहानियां किशोर और डॉली के साथ जेल में लिखना। नीलम, बाहर आ जाओ। ये दोनों तो मेरे सगे नहीं थे, लेकिन तुम तो मेरी बहन थी ना। तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कहा था ना किशोर, ये भूत प्रेत ये सब टीवी और फिल्मों में होते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में तुम जैसे घटिया सोच रखने वाले घटिया लोग होते हैं। जिनकी सोच को मैं समझ तो सकता हूं, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाओ इन्हें। लो।